सच क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको असली सच कौन बता रहा है। ज्ञानवापी भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका सच अभी तक कोई नहीं जानता और कुछ यूट्यूबर्स ने कोशिश की है, लेकिन कौन सही है और कौन गलत और ज्ञानवापी का असली सच क्या है, ये आज आपको पता चलेगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं वो सच जो आपसे छुपाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ मस्जिद है या फिर मंदिर या फिर पाठशाला थी। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, जो कि वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। पूरा विवाद इतिहास में है और इतिहास टुकड़ों में कई जगह बिखरा है। कुछ जानकारी कहती है कि विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटा और तोड़ा था, फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन 15वीं शताब्दी में एक बार फिर से इस पर आक्रमण हुआ और 1558 में मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री ने मंदिर का फिर से निर्माण कराया। लेकिन फिर ये औरंगजेब ही था जिसने 1679 में काशी विश्वेश्वर मंदिर को फिर से तोड़ दिया और उसी नींव और सामग्रियों का उपयोग करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। 19वीं सदी के ब्रिटिश आर्किटेक्ट और लेखक जेम्स प्रिंसेप ने 1831 में अपनी किताब बनारस इलिस्ट्रेट अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में लिखा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने लिथोग्राफी टेक्निक का यूज करके मंदिर होने के कई सबूत भी दिए थे। साथ ही किताब में विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी दिखाया गया था। इस बात से ये तो समझ में आता है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था और आने वाले 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। लेकिन फिर 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन उसके पहले 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था। लेकिन हिंदू पक्ष इस बात से खुश नहीं था। पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में एक केस फाइल किया। लेकिन फिर वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिका दायर की और इस आदेश को चुनौती दी थी। लेकिन 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं ने लखनऊ के सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नियमित दर्शन और पूजा की मांग की, जिसकी सुनवाई करते करते अप्रैल 2022 आ गया और 8 अप्रैल 2022 को सेशन कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने मस्जिद में सर्वे कराने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे। लेकिन कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आखिर में ASI का सर्वे हुआ और फाइनली उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, कई शिवलिंग मिले, जो कि ये पूरी तरह से प्रूव करते हैं कि वहाँ एक हिंदू मंदिर था। झूठ चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत सच की ही होती है। आप कितने खुश हो इस खबर से हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको वो सच पता चलता रहे जो आपसे छुपाया गया है।